देखो, मोहब्बत में भी और बाजार में भी दोनों गाने हर वक्त साथ में बजते हैं, एक दिल में बजता है, एक दिमाग में। बैंक निफ्टी की चार्ट पर दोबारा से पीसीआर दिखा रहा है, तो जो यहाँ नीचे से जो राइज आया तो गाना बज रहा था, लैला में लैला कैसी में लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला, मैं अकेले कमा लूं। अच्छा, फिर अचानक से गाना चेंज भी हो जाता है, लैला तेरी ले लेगी तू लिख के ले ले। लैला ही है ये बाजार लैला ही है, पर ये दोनों गाने सुनती है। तो बस समझदारी इसी में, कौन सा गाना बजने वाला है उसके हिसाब से मूड बनाओ, सौदा वैसे बनाओ। अच्छा, वक्त वक्त पे आप अपना म्यूजिक के हिसाब से अपना स्टैंड चेंज कर लें। ये तो अब कुल मिला के लैला तो लैला रहेगी, पर लैला जो गाना सुनाएगी हमको वही सुनना पड़ेगा, हमारी नहीं चलेगी। तो कुल मिला के ये है कि मुद्दे की बात है कि लॉन्ग टर्म टारगेट आपके 30,000 के इंटेक्ट है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है 22,500 22,600 आ जाए, हो सकता है नया लो भी बने। करेक्ट, राइट, बिल्कुल। तो इसलिए इंडेक्स से बाहर निकल के, लार्ज कैप स्टॉक से बाहर निकल के, जहां पे रियली लॉन्ग टर्म पैटर्न मजबूत मिल रहे हैं, इस करेक्शन में भी अगर ये वर्कआउट हो जाता है, अभी तो 1-2 दिन तेजी है, उसके बाद अगर एक करेक्शन अगले मंगलवार से अगर वर्कआउट हो जाता है, तब भी इसका मतलब ये नहीं कि हम पोर्टफोलियो छोड़ देंगे। जिन चीजों के अंदर लंबे समय के लिए शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, इंडेक्स भले एक बार वापस 22,600 जाए, जिन स्टॉक्स ने ऑलरेडी 47,000 बैंक निफ्टी वाले सेटअप्स और पैटर्न्स कंप्लीट कर दिए, हमारी शॉपिंग उनमें हो सकता है गिरते बाजार में भी जारी रहे, माल नहीं छोड़ेंगे। कोई विशेष स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको लगता है जो तेजी या मंदी की तरफ अभी नया शुरू करना चाहिए? सॉरी अनिल जी, प्लीज दोबारा रिपीट कीजिएगा। कुछ नया एक्शन तेजी या मंदी की तरफ किसी भी स्टॉक में लेना हो, कोई ऐसा इस वक्त आपको लगता है, या वही पुराने ट्रेड कंटिन्यू करने चाहिए? तो देखिए, मैं थोड़ा सा बातों को छांट दूं। बैंकों के अंदर हो सकता है हम कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई को शॉर्ट कर दें, और हो सकता है कोटक महिंद्रा आश्चर्यजनक तरीके से नीचे लुढ़कता चला जाए, पर मैं एक भी पीएसयू बैंक को शॉर्ट नहीं करूंगा। सिर्फ मुनाफाखोरी करके नीचे 5-7% के करेक्शन में उन्हें वापस लेंगे। पीएसयू बैंक्स का लगता है लॉन्ग टर्म बॉटम हो गया, प्राइवेट बैंक्स का एक राउंड बाकी हो सकता है। उसी तरह से अगर मैं आईटी में आऊं, तो जहां पहले हमें परहेज था कि लार्ज कैप आईटीज में भी फाइनल बॉटम बाकी है, स्मॉल ले लो, अब मुझे लगता है लार्ज कैप स्मॉल कैप दोनों हो चुके हैं। टाइम टू टाइम टेक प्रॉफिट अलग बात होगी, मुझे नहीं लगता कि वे नए लो में आईटी के स्टॉक्स जाएंगे। मैं स्टील पे अगर लौटूं, तो जो स्टील में एक बार अपना व्यू था अनिल जी की बहुत बड़ी तेजी शुरू हो चुकी है, वो नहीं हुई, एक लार्ज रैली बन गई। जिंदल के स्टॉक्स के टारगेट्स एक इंटरिम टारगेट आ गए, एक बार टेक प्रॉफिट करो, सेल में नया नीचे का लो आएगा तो लेंगे, टाटा स्टील में नीचे का लो आएगा तो लेंगे। तो अलग अलग सेक्टर का अलग अलग स्प्रेड बना हुआ है। अब मैं अगर फाइनेंशियल्स की स्पेस में आऊं, जहां मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट लगता है, अगर इस ईद के बाद बकरे कटना शुरू हो गए, तो सबसे पहले फाइनेंशियल्स में कटेंगे प्राइवेट बैंक्स के अलावा। वे जो श्रीराम फाइनेंस इठला रहा है, मुथूट मन्नापुरम इठला रहे हैं, ये बजाज के दोनों ट्विंस जो इठला रहे हैं, तो हो सकता है हम बजाज के ट्विंस में अगर पक्का सेल सिग्नल पैटर्न मिल गया हम शॉर्ट कर देंगे, पर मैं इंश्योरेंस के स्टॉक्स को शॉर्ट नहीं करूंगा, उनको पुल बैक में मैं लूंगा। तो अलग अलग लिहाज से सेम सेक्टर में भी अलग सब सेक्टर्स में चार्ट्स बनी हुई है। फाइनेंशियल स्पेस में एक तरफ अगर मेरे को एक कोहराम दिखता है, मैं सीडीएसएल के 100 शेयर नहीं बेचूं, और घट जाएगा तो बोलूंगा लॉटरी खुल गई और लेना है। तो अनिल जी, अलग अलग स्टॉक्स का अलग अलग चित्र चल रहा है। मतलब एक हथौड़े के नीचे सारे स्टॉक्स को कील बना के ठोक दे, ऐसा नहीं है। कोई स्टॉक स्क्रू भी है, कोई स्क्रू ड्राइवर भी है, हर एक स्टॉक को अलग तरीके से देखना पड़ेगा। तो क्या ये संसार तैयारी कर रहा है कि ईरान और इसराइल का तमाशा दोबारा लौटेगा, या कोई और बड़ा जियोपॉलिटिक्स लौटेगा? सबका ध्यान ट्रंप जी के ऊपर लगा हुआ है कि वो क्या कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो स्मार्ट मनी है संसार का, चार्ट्स बता रही हैं, बियॉन्ड ट्रंप भी संसार बड़ी चिंताओं को वापस निर्मित कर रहा है। इसलिए यहां बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। कच्चे तेल में भी सावधान रहे और सोने में भी। ये राय आपके लिए खेड़िया साहब की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय दिया।